हेलो, वेलकम बैक गाइस। और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर नॉट एंड वाईटी। और हम लोग को यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब देख रहे थे उसको। और इसी के साथ अगले क्रम में है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए इसको समझते हैं बिना किसी बकचोदी या फिर किसी पहला है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है हम लोग पढ़े थे पहले क्या? ये क्या था? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में आता है? रिफ्लेक्शन की घटना में आता है, यानी कि अपवर्तन की घटना में आता है। तो यहाँ ये कौन सा पृष्ठ था? अपवर्तन पृष्ठ था। ये था नॉर्मल। और ये आप जो किरण आ रही थी यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते थे? आपतित किरण आई। अब ये अभिलंब था, ठीक है, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल किस पे डिपेंड कर रहा था कि प्रकाश की किरण झुकेगी या फिर अभिलंब से दूर होगी? वो डिपेंड कर रहा था कि मीडियम पे डिपेंड कर रहा था कि किस मीडियम में हम लोग ले रहे हैं, सघन से विरल में जा रहे हैं या विरल से सघन में आ रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? सघन से विरल की ओर में जाता है। अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सघन से विरल में जा रही है, ठीक है, सघन से विरल में जा रही है। अब देखिए सघन से जब विरल में जाएगी तो हम लोग क्या पढ़े थे कि ये अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, ये अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से, ये अभिलंब है, ये दूर हटेगी। अब देखिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले क्रिटिकल एंगल, ध्यान समझिएगा। अगर आई के मान को इतना, जैसे अब देखिए, जैसे जैसे आई के मान में वृद्धि करेंगे या फिर जैसे जैसे इसको इधर नीचे लाएंगे, आई के मान में थोड़ा, आई के जो वैल्यू है उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए, यानी कि ये रे थी उसको ऐसे किया जाए थे, यानी कि इसके एंगल को बढ़ाया जाए। तो क्या होगा? ये एंगल भी बढ़ेगा, ये एंगल भी बढ़ेगा। ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे होगा। जैसे जैसे ये नीचे लाएंगे, एक सेकेंड, ऐसे था पहले, जैसे जैसे इसको नीचे लाएंगे ये ऊपर जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो आपतन कोण या फिर जो आई के मान में इतना वृद्धि कर दिया जाए कि जो अपवर्तन कोण है आर, ठीक है, जो ये किरण निकल रही है इस समय विरल माध्यम में जो है, वो क्या करें? आपतन बिंदु को, जो ये वाला लाइन है, इसके समांतर हो जाए, यानी कि ये वाला जो किरण है वो इस पे आ जाए, यानी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाए, ठीक है। आई के मान को इतना वृद्धि कर दिया जाए, ये आई के मान में इतना वृद्धि कर दिया जाए कि जो अपवर्तन कोण है वो अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाने लगे। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो आई होगा उसको हम, इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण या फिर क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या हुआ कि आपतित किरण को इतना बढ़ाया जाए जिससे आपतन कोण जो है बढ़ने लगे, और आपतित किरण जो किरण आ रही है उसको इतना बढ़ाया जाए कि जो किरण निकल रही है, अपवर्तन, जो क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तन किरण है, जो अपवर्तन कोण है वो बढ़ के इस पे आ जाए, अपवर्तन पृष्ठ पे आ जाए। इसको बोलते हैं अपवर्तन पृष्ठ, बोलते हैं अपवर्तन पृष्ठ। आई के मान में इतना चेंज किया जाए कि आर की जो मान है वो 90 डिग्री हो जाए। ऐसे समझिए, आई के मान में इतना इंक्रीज किया जाए आई की वैल्यू को कि जो आर का मान है वो 90 डिग्री पे आ जाए, ठीक है, ये 90 डिग्री पे आ जाए। तो उस आई वाले एंगल को
वहीं पे रुक जाएंगे। आई के मान को बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, और जैसे ये 90 डिग्री का कोण बनाने लगा, इससे अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाने लगे, अपवर्तन कोण, ठीक है, वहीं पे रुक जाना है। अब इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखिए, जैसे अब यहां पे ये था क्रिटिकल एंगल। आइए कि स्नेल के नियम के अनुसार क्या लिखते हैं, हम लोग पढ़े थे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, और कॉन्स्टेंट क्या था, 1 और 2, ठीक है। साइन आई किसके बराबर है, ये आई अब सी के बराबर हो गया, ठीक है, यानी कि साइन सी अपॉन साइन आर का मान कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। सी के वह मान जिस पे आर का मान 90 डिग्री हो जाए, वो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू n2 बटे n1। स्नेल के नियम के अनुसार है, यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन सी इज इक्वल टू n2 बटे n1, यानी सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 बटे n1, ठीक है। क्रिटिकल एंगल निकालने का फार्मूला निकल गया। अब देखिए, ये सघन से विरल में ही क्यों लिया जाता है, क्रिटिकल एंगल सघन से विरल में ही लिया जाता है, क्यों? क्योंकि सघन से विरल में जाने पे प्रकाश किरण ये अभिलंब से दूर हटती है, तो दूर हटाएंगे तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। अब वैसे अभी विरल सघन में लेंगे तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये इधर इस साइड जाएगा, तो ये हमको नहीं लेना है, हमको लेना है कि अभिलंब से दूर हटते हटते ये 90 डिग्री का कोण बनाने लगे, ये है। अब यहीं पे हम लोग देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर आई के मान को जब हम लोग बढ़ा रहे थे तो ये बढ़ रहा था यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा था, ठीक है। ये जो किरण है वो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर जा रही थी, अभिलंब से दूर हट रही थी। आई का मान उस हद तक बढ़ाएं जहां तक वो आर का मान जो था वो 90 डिग्री हो गया, उसको हम लोग बोल दे क्रिटिकल एंगल बोल दिए। अब क्या था, अगर थोड़ा और बढ़ाएं, ठीक है, यानी कि आई के मान को क्या करें हम लोग, आई के मान को सी से और बढ़ाएं, यानी कि इसको और बढ़ाएं, तब क्या करेगा, अगर इस एंगल पे लिया जाए, यहाँ पे जब था तो 90 डिग्री कोण बना रहा था, अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया आई के मान को, आपतन कोण को और बढ़ा दिए, तब ये क्या हुआ, ऊपर से हट के इधर निकल गई। अब ये 90 डिग्री ना बन के ये कोण आर कोण बना रही है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, आई के मान को अगर क्रांतिक कोण से और अधिक थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। देखिए, इस माध्यम से आई थी, ये किरण थी, और इसी माध्यम में वापस लौट गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं परावर्तन की घटना बोलते हैं, क्योंकि परावर्तन में होता है ना कि जिस माध्यम से आए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए। लेकिन ये अपवर्तन पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ जो है वो तो अपवर्तन है, उसमें क्या था, परावर्तन पृष्ठ था, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन पृष्ठ है। तो अब देखिए, यहाँ पे अपवर्तन की घटना नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा रही है, ये उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण रिफ्लेक्स हो जा रही है, यानी कि जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। ये किस पे डिपेंड करता है, अगर आई का मान जो है सी से कम है, ठीक है, यदि आई का मान जो है वो सी से कम है, यानी कि ये किरण इस पे नहीं है अभी, अब थोड़ा 90 डिग्री से थोड़ा कम है, यहाँ पे है, आई का मान जो है वो सी के मान से कम है, यानी कि जो आर का मान है वो 90 डिग्री से थोड़ा कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी, अपवर्तन।
अपवर्तन रिफ्रैक्शन होगा। अगर आई का मान सी के बराबर हो जाए, यानी कि आई का मान जो है वो सी के बराबर हो गया, यानी कि आर का मान जो है अब है 90 डिग्री हो गया, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। अब अगर आई का मान सी से बढ़ा दिया जाए, सी से कम था तो अपवर्तन की घटना हो रही थी, सी के बराबर था तो क्रिटिकल एंगल हो रहा था, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, क्रांतिक कोण की घटना हो रही थी, यानी कि अपवर्तन पृष्ठ के समांतर हो जा रही थी। अब आई का मान सी से बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, प्रकाश क्या करेगी, जिस माध्यम से आई है, सघन माध्यम से आई है, तो सघन माध्यम में वापस लौट जाएगी, यानी कि इसको अब बोलेंगे, अब रिफ्लेक्शन ना बोल के अब हम लोग बोलेंगे इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबको क्लियर है। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही क्या होता है कि मृग मरीचिका की घटना को हम लोग देखते हैं, यानी कि अगर अब देखिए प्रकाश किरण आ रही है और अपवर्तन की घटना ना होकर प्रकाश किरण उसी माध्यम वापस लौट जा रही है, यानी कि किसी वस्तु को हम लोग देखेंगे और प्रकाश की किरण अब हम लोग के सामने आएगी, यानी कि अब वो जगह जो है वो श्वेत हो जाएगा, यानी कि चमकीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, आर पार ना जाके वो उसी माध्यम में, जैसे हम लोग देख रहे हैं किसी प्रतिबिंब को या फिर किसी प्रिज्म या फिर हीरे का टिमटिमाना या फिर तारे का टिमटिमाना क्या होता है, हीरे का चमकना और तारे का टिमटिमाना इसी के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो वो उस साइड ना जा करके वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि अब हम लोग के आँखों पे वो प्रकाश पड़ रहा है, अब उस जगह को क्या होगा, वो लाइट हो जाएगा, यानी कि चमकीली सतह हो जाएगी वहाँ पे, जिस कारण वो हीरे को हम लोग ऐसा फील करते हैं कि वो चमक रहा है। ठीक है, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। मृग मरीचिका की घटना भी होती है कि हम लोग को देखते हैं सड़क पे कोई रेत गिरा हुआ है या फिर सड़क पे हम लोग गर्मियों के सीजन में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पानी गिरा हुआ है। ठीक है, वो सब इसी के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और हम लोग 12th का हम लोग मैराथन लाएंगे एकदम बढ़िया से एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले। ठीक है, तो उसकी चिंता मत कीजिए, हम लोग फिजिक्स का मैराथन हम लाएंगे पूरा। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।